अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। यदि किसी में कोई शारीरिक कमी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकता। बस इरादे बुलंद होने चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और मंजिल तक पहुंचने का मादा कूट कूट कर भरा होना चाहिए तो सफलता मिलती ही है। कश्मीर से अपनी खास पेशकश में आज आपको मिलवाते हैं आमिर रऊफ से। श्रीनगर के रहने वाले आमिर जन्म से ही बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने खेलों की दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। और चाहे क्रिकेट की बात हो या वॉलीबॉल की अथवा शतरंज या स्कीइंग की, आमिर ने इन खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और स्की चैंपियनशिप में तो वर्ष 2019 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अब तक आमिर ने स्थानीय स्तर के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में कई पुरस्कार जीते हैं। प्रभा साक्षी से संकेतक भाषा में बातचीत के दौरान आमिर ने कहा कि सरकार को उनकी और मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी वह अनुबंध के आधार पर सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं। आमिर ने इसके साथ ही सरकार से आग्रह किया कि विशेष एथलीटों की और सहायता करनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं आमिर रऊफ की बहन उनके जीवन से जुड़े किन पहलुओं को सामने रख रही हैं। मैं आमिर रऊफ गुरगानी हूँ। मैंने चेस खेला है, वॉलीबॉल, हर एक चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, जितनी भी इवेंट्स हैं। हर संडे को मैं प्रैक्टिस करने भी जाता हूँ, खेलने जाता हूँ। हर एक इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट करके बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती। अब मैं पिछले रिसेंटली 2019 में इटली भी गया, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब मेरी जो एक अपील है गवर्नमेंट से, वो ये है कि जो हम जैसे लोग हैं इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। मैं 8 साल से कैजुअल लेबर हूँ गुलमर्ग गंडोला में। हमें परमानेंट मुझे अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। हमारी जितनी भी एसोसिएशन है डेफ एंड डम्ब की, उनके लिए सोचा जाए। इसमें ब्लाइंड लोग हैं और हैंडीकैप्ड लोग हैं जिनको रिजर्वेशन दी जाती है, जिनको जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट प्लीज़ हम जैसे बच्चों के लिए सोचे। हमें जॉब ही नहीं है। अगर मेरे अलावा जो बाकी भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं या बहुत सारे जो डेफ एंड डम्ब के, उनको जॉब ही नहीं है, टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। जब उनके पास कुछ है ही नहीं, वो घरों में ऐसे ही बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं घर पे। और अब मेरी ही बात कर लो तो मैं 8 साल से कैजुअल लेबर हूँ गुलमर्ग गंडोला में। मुझे परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जबकि मैं हर जगह चला गया, हर गवर्नमेंट के पास। मैंने इंडिया के लिए इतना खेला, इतना रिप्रेजेंट किया, बट स्टिल कुछ नहीं इंडिया हमारे लिए सोच रहा है। बात करती हूँ इनके बचपन से, तो ये बचपन से ही डेफ एंड डम्ब थे, बाय बर्थ से ही। तो हम काफ़ी डॉक्टर्स के पास चले गए थे, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली भी गए, तो उन्होंने बोला कि खुदा की तरफ से ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इन्होंने कभी उम्मीद नहीं हारी। और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी हमेशा इसको सराहा कि नहीं, अगर आप नहीं बोल रहे या आप ऐसे हैं तो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर ही रखा होगा आगे के लिए। तो और इनसे भी हमेशा यही सुनने को मिलता था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़ुबान या कानों से महरूम रखा है, तो आवाज़ से महरूम रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा लाइफ में स्ट्रगल ही देखूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा भी उसमें रखा होगा। रही बात, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी, क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है एक नॉर्मल लाइफ से। तो इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल लेवल तक गए। डेफ ओलंपिक्स इन्होंने इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया, और डेफ ओलंपिक्स और नेशनल लेवल पे इन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, हरियाणा, बहुत मुंबई, हर जगह पे चले गए। लेकिन एक मसला है कि जो गवर्नमेंट है वो इनका सोचती नहीं है। अब जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करूँगी तो कश्मीर में डेफ एंड डम्ब इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, बहुत ही
कम है। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी 10th तक की वो सोलिना रामबाग से की, वहाँ पे एक डेफ एंड डम स्कूल है, वहाँ से इन्होंने की। वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उसे भी डेवलप करे और जो बाकी बच्चे वहाँ पे इस टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सोचे। अब रही बात, इस टाइम ये केबल कॉर्पोरेशन गुलमर्ग गंडोला में जॉब करते हैं, एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल है या कैजुअल लेबर है वहाँ 8 साल से। और इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखी जाती है कि इन्हें मतलब परमानेंट किया जाए जल्दी से जल्दी, वो सब इसको नहीं मिला। जैसे कि अब मैं कहूँगी कि हम गवर्नमेंट के पास नहीं गए, हमने उनसे कोई बात नहीं की कि इसको परमानेंट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट स्टिल इग्नोर करती है। हम चीफ मिनिस्टर से लेके हर एक मिनिस्टर तक पास गए, लेकिन वो हमें यकीन दहानी देते थे कि हाँ हम इनके बारे में हम सोचेंगे, हम इन्हें परमानेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक। 8 साल से मतलब 4 साल हम इनके लिए घूमते ही रहे हर मिनिस्टर के पास कि इनका सोचिए, ये आपको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर जगह पे ये ट्रॉफीज़ ला रहे हैं या सर्टिफिकेट्स जीत रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस जैसे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए सोचना, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सोशली डिपेंडेंट है। अगर कल को उनके पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, वो बेचारे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब वो इतने मजबूर हैं, उनके पास जब जॉब्स वगैरह नहीं है, वो मजदूरी करने पे आ चुके हैं, वो टेलरिंग का आधे कुछ इसमें से जो इसके फ्रेंड्स हैं वो टेलरिंग पे भी आ चुके हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद कहती हूँ कि मेरे लिए मेरे भाई इंस्पायरेशन है, क्योंकि इन्होंने उम्मीद कभी नहीं हारी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आम इंसान होगा तो वो उम्मीद हार जाएगा, वो बोलेगा कि यार लाइफ में स्ट्रगल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बाद उम्मीद हार जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी वो उम्मीद नहीं हारी और इस लेवल तक ये आ गए। दूसरी बात ये है, अगर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने कहीं भी जाते हैं, पीछे से क्या होता है, जो इनकी सैलरी है, अगर ये 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं वो कट जाती है उसमें से, क्योंकि इन्होंने वो 10 दिन वहाँ पे ये नहीं जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो वो सैलरी भी कट जाती है। इनको वो भी सोचना चाहिए कि अगर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इनका वहाँ से भी ख्याल रखें। मतलब आप इनकी सैलरी में भी काट रहे हैं, ये यहाँ से आपको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप इनका तब भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँगी तो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ सोच ही नहीं रही है, किसी भी हालत से वो सोच नहीं रही है, वो सिर्फ दावे कर रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और मुझे लगता है वो दावे 2-3 दिन से ज़्यादा फिर चलते नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं इनके लिए सोचा जाता है, जबकि गवर्नमेंट को इनके लिए सोचना चाहिए। ये खासतौर पे जो ऐसे बच्चे होते हैं, ये अपने जैसे दूसरे बच्चे जो डेफ एंड डम होते हैं उनको ढूंढते हैं, एक एसोसिएशन इनका अपना है, यूनिटी है उसमें। ये इन्होंने जब ये 15 साल के थे तभी से इन्होंने चेस में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, बहुत सारे जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनमें इन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद इन्होंने नेशनल लेवल पे खेला, उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे भी 2019 में चले गए थे डेफ ओलंपिक्स में। इनके पास काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, IPL भी इन्होंने खेला है, डेफ IPL भी इन्होंने खेला हुआ है। लेकिन अगर बात करेंगे कि ये कर खुद रहे हैं, मतलब ये इतनी मेहनत अपने लिए कर रहे हैं कि हम हासिल करें कुछ, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है वहाँ से। एटलीस्ट उनको सोचना चाहिए ना कि मतलब ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ करें। अगर रिजर्वेशन रखी गई है तो वो रिजर्वेशन है कहाँ इन बच्चों की? जब बचपन से इनके साथ रही हूँ तो वो लैंग्वेज तो बेसिकली आएगी ना कि जब पहले जब ये पैदा हुए थे, जब उसके बाद इन्हें मतलब हमें पता नहीं था कि ये डेफ एंड डम है। जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि ये डेफ एंड डम है, उसके बाद जब इनको स्कूल ले जाना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे पेरेंट्स ने देखी उस टाइम पे, क्योंकि गाड़ी मतलब सर्विसेज नहीं थी, बस सर्विसेज नहीं थी उस टाइम पे स्कूल्स की, तो यहाँ से इनको वहाँ छोड़ना, फिर वहाँ से इनको पता नहीं होना कि कहाँ से आना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं कभी इनसे पूछती हूँ ना कि भाई आप ऐसे हो, आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ, तो ये स्टिल कहते कि अल्लाह ताला ने इसमें मेरे लिए बेहतर ही रखा होगा। क्योंकि अगर अल्लाह ताला आपको एक चीज़ से मतलब महरूम रख रहे हैं तो वो उन्होंने कुछ अच्छा ही आगे के लिए सोचा होगा। इनकी रिसेंटली शादी भी हो गई है और वो भी डेफ एंड डम ही है, वो जो इनकी वाइफ है वो कुफारा की है, तो वो भी बेचारी काफ़ी ज़्यादा अपने लिए चली कि उनको भी मतलब जॉब प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन वो भी बेचारी
सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही जाते रहे, उसके लिए भी कुछ इन्होंने नहीं सोचा। इसमें बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जो मतलब घर पे ही इस टाइम बैठी, पढ़ लिख कर घर पे अपने लिए कुछ कर नहीं सकती हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा सोचा जाए। मतलब जैसे जो भी जॉब्स निकलती हैं उनमें इन बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन रखी जाए, और अगर रखी भी जाती है तो इन बच्चों को मतलब बताया जाए कि नहीं आप, क्योंकि अब ये जो इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब मतलब छोड़ दिए, उम्मीद ही छोड़ दी है कि जब उनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, वो उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं गवर्नमेंट से भी। और जो ऐसे बच्चे हैं ना, आपको पता है इनका क्या मसला है, ये सोसाइटी में अगर इनको 50% इज्जत दी जाती है ना, तो 50% लोग जो है ना वो इनको काफ़ी अलग नज़र से देखते हैं। जो नॉर्मली बच्चों को ट्रीट किया जाता है वो इनको ट्रीट नहीं कैसा करते। अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूँगी या कहीं पे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इनको बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। अगर अब ये डिपेंडेंट ही हो जाएंगे सोसाइटी पे पूरी तरह से, तो फिर ये बच्चे कैसे आगे मतलब आगे जाएंगे? इनके लिए तो प्लेटफॉर्म ही नहीं फिर रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मैं अपील करती हूँ गवर्नर से कि इनके लिए कुछ सोचे, इनको जॉब्स प्रोवाइड करे, इनको ढूंढे ऐसे बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत सारे बच्चे वो घरों से भी बहुत ज़्यादा मतलब गरीब है, खस्ता हालत में है।